Hello student, welcome my channel Shri Academy. Now we are coming to the question number 5 with exercise 2.1 for class 9, and in this question we have classify the following as linear, quadratic and cubic polynomial. तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, अभी वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये बताया था कि जो पॉलिनोमियल है ऑन द बेसिस डिग्री एंड ऑन द टर्म्स, इसको हमने 2 टाइम्स इस टाइप से सेग्रीगेट किया है। ठीक है, अगर डिग्री, क्योंकि टर्म्स के मैंने आपको बता दिए थे, और अब आते हैं हम डिग्री पे। तो डिग्री में ये है कि अगर 0 डिग्री है, मतलब 0 डिग्री आप समझ गए ना, 0 डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल। तो ये मैंने आपको क्लियर करवाया था कि अगर 0 डिग्री है तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा, और जिसके अंदर वेरिएबल की ओनली 1 डिग्री है तो वो कौन सा हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हाईएस्ट पावर है वो 2 है तो वो कौन सा होगा? क्वाड्रेटिक। एंड 3 है तो वो हो जाएगा क्यूबिक। हमें 3 तक ही लेना है, क्योंकि अभी हमें तो हमारे सिलेबस में ये 3 तक ही है, उसके बाद हम आगे करेंगे। तो ये इस हिसाब से हमें उसका आंसर देना है। ओके, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है जो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे? हाईएस्ट, वही जो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, ऑफ द वेरिएबल इज 2। तो डिग्री कितनी हो जाएगी? सो डिग्री इज, सॉरी, डिग्री इक्वल 2 हो गई। और जैसे ही डिग्री 2 होती है तो ये कौन सी हो जाएगी? हैंड देयर फॉर इट इज क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? सो इट वॉज द फर्स्ट पार्ट। लेट्स मूव टू सेकेंड पार्ट। ये सेकेंड पार्ट इज एक्स माइनस एक्स क्यूब। तो यहाँ पर देखो टर्म्स कितने हैं? 2 टर्म्स है। और उसके बाद हमें क्या देखना? हाईएस्ट पावर देखनी। क्या देखनी है? हाईएस्ट पावर, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल इज 3। तो डिग्री कितनी हो जाएगी? सो डिग्री इज 3 हो जाएगी। जब ये 3 हो गई है, देयर फॉर इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, देयर फॉर इट इज अ क्यूबिक, सॉरी, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया? यहाँ पर ये क्या थी? यहाँ पर इसमें जो हाईएस्ट पावर थी वो थी 3, इसलिए कौन सी हो गई है? ये हो गई है क्यूबिक इक्वेशन। अगेन देखो, अब मैं यहाँ पर एक जैसा स्टेप नहीं लिखूंगी, आपको बता दूंगी। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? हाईएस्ट पावर है 2। तो डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी 4। तो डिग्री 4 है, सो इट इज अ, सॉरी, डिग्री 4 नहीं, डिग्री 2 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। सो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? 2 होने की वजह से क्वाड्रेटिक हुई है। सो इट वॉज द थर्ड पार्ट। नाउ लेट्स कमिंग टू द फोर्थ पार्ट। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है, हाईएस्ट पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर है ऑफ द वेरिएबल इक्वल 1। तो डिग्री भी 1 हो गई। सो इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। कंफ्यूज नहीं होना है, बस ये हमने उसको पॉलिनोमियल को 2 टाइप से सेग्रीगेट किया है, तो टर्म के बेसिस पे एंड ऑन द डिग्री बेसिस। तो हम अभी ये जो फाइंड आउट कर रहे हैं ये डिग्री बेसिस कर रहे हैं। क्लियर? सो इट वाज द फोर्थ पार्ट। नाउ लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। देखो नेक्स्ट पार्ट है 3t। तो यहाँ पर जो डिग्री होगी, सबसे पहले हम क्या देखते हैं? वेरिएबल की क्या देखते हैं? हम यहाँ पर वेरिएबल की देखते हैं हाईएस्ट पावर। और हाईएस्ट पावर कितनी है? यहाँ पर हाईएस्ट पावर है 1, देयर फॉर डिग्री कितनी हो जाएगी?
डिग्री 1 है, सो इट इज लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, 1 होते ही वो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाता है। नेक्स्ट अगेन आता है 6 पार्ट, एंड 6 पार्ट है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर तो हमारा वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है आर, और डिग्री कितनी है, डिग्री मीन्स हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल, देन 2 है तो क्या हो जाएगा, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। polynomial. Clear? Now let's coming to the last part. Last part is 7x cube. Highest power कितनी है, highest power of the variable is 3, so degree is 3, therefore it is cubic polynomial. Okay student, so complete the exercise. Thank you.